स्योंगयन ग्योल का किंडरगार्टन चेंज करवा के कोत्सू के किंडरगार्टन में उसका एडमिशन करवाना चाहता था, तो इसलिए वो ग्योल को लास्ट दिन उसे उसके किंडरगार्टन लेकर जा रहा था। पर वूजिन को स्योंगयन की फिक्र हो रही थी क्योंकि आज वो दोनों अलग रहेंगे और अगर इस बीच किसी अजनबी ने उसे फिर से सेक्सुअली हरास किया तो क्या होगा। इसलिए वो उसकी सेफ्टी के लिए उसे एक टेजर देता है। तो स्योंगयन सोचता है, हाँ, क्या इसे मेरी चिंता इसलिए है क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ, या शायद वो थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव नेचर का है। ये सोचकर स्योंगयन वो टीजर रख लेता है और वूजिन को थैंक्स बोलता है। तो ग्योल पीछे से झांकता हुआ कहता है, क्या अब हम चल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहा था। स्योंगयन जाने से पहले फिर कोत्सू को बाय करता है कि मैं जल्दी ही आऊँगा, बाय बाय कोत्सू। कोत्सू भी बाय कर देता है और अब फाइनली स्योंगयन और ग्योल पार्किंग लॉट पहुंच जाते हैं, जहां ग्योल का अंकल पहले से ही वेट कर रहा था। वो स्योंगयन को देखकर हाथ हिलाता है कि हेलो ब्रदर इन लॉ। तो स्योंगयन भी उसे देखकर खुश हो गया, लेकिन ग्योल को कोई खुशी नहीं हुई। उसका अंकल उसके लिए गेट खोलता है कि गुड मॉर्निंग ग्योल। तो ग्योल भी झुककर ग्रीट करता है। चलो, इतनी तो ये अपनी अंकल की इज्जत करता है। खैर, स्योंगयन उस आदमी के साथ फ्रंट वाली सीट पर बैठा था और वो आदमी बोल रहा था कि मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि आप मुझे पहले कांटेक्ट करेंगे। आपने मुझे बुलाया क्योंकि आपको मुझसे कुछ और भी काम था, है ना? स्योंगयन कहता है, हाँ, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो वो कहता है, ज़रूर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। तो स्योंगयन ग्योल की तरफ देखता है। वो परेशान था कि अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं तो क्या मदर ग्योल को मुझसे दूर ले जाने की प्लानिंग कर रही हैं। वो आदमी अपने मदर के एक्ट पर शर्मिंदा हो जाता है कि पहले तो मेरी मदर ने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उन्होंने जो किया वो बहुत ही बुरा था और जैसा कि आप जानते हैं वो पहले माफ़ी मांगने वालों में से बिल्कुल नहीं है। आई एम श्योर आपके साथ जो हुआ उसे आप भूल नहीं पाए होंगे। मैं खुद उनकी वजह से साइकाइट्रिस्ट ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। स्योंगयन उससे इस चीज़ का रीज़न पूछना चाहता था कि उसे इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रियल चाय स्योंगयन को भी यही बीमारी थी। लेकिन वो आदमी बात को टाल देता है कि ये कोई हैप्पी स्टोरी नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं बताना चाहता। खैर, मैं ये श्योर करूँगा कि वो ऐसा दोबारा कुछ ना करें, इसलिए। लेकिन उससे पहले कि वो माफ़ी मांग पाता, स्योंगयन उसे रोक देता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी सॉरी बोलता है। तो स्योंगयन उसे कहता है, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सच में माफ़ी मांगने की ज़रूरत है वो तुम्हारी मदर है। अगर उन्हें वाकई में बुरा लगा होगा तो वो मेरे सामने आकर ये बात कहेंगी। तो प्लीज़ उन्हें कहिए कि वो मुझसे पर्सनली आके माफ़ी मांगेंगी। वो आदमी सडनली अपने ब्रदर इन लॉ में इतने चेंजेस देखकर हैरान था कि वो कितनी बोल्डली ये सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन उसे कौन बताए कि सिर्फ इसकी बातें ही नहीं, ये पूरा आदमी ही चेंज हो चुका है। खैर, उसे अपने ब्रदर इन लॉ को इस तरह देखकर अच्छा लग रहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आप बहुत बदल गए हो। मतलब ये अच्छा बदलाव है। आप हर बार मदर इन लॉ के हरासमेंट को चुपचाप सहन करते थे, पर अब ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। और आपने सही कहा, मेरी माँ अभी भी ग्योल को आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, पर अगर वो ग्योल को ले जाने में सक्सेसफुल भी हो जाती हैं, फिर भी लीगली गार्जियनशिप बनने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि फैमिली रजिस्टर में आपका नाम अभी भी है और ग्योल का लास्ट नेम मेरे ब्रदर के नेम से सेम है। इसलिए वो सिर्फ अपना ही नाम लीगल गार्जियन के अधिकार के लिए दावा नहीं कर सकती। और बाल सहायता जैसी चीज़ें भी हैं जिसके लिए उनको और आपको दोनों को कोर्ट जाना पड़ सकता है। स्योंगयन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम इस तरह की सिचुएशन के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो वो आदमी हंसने लगता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे मैं एक लॉ स्कूल का स्टूडेंट हूँ, पर मैं मुश्किल से ही पास हो पा रहा हूँ। मतलब वो एक एवरेज स्टूडेंट है, बिल्कुल हमारी तरह। वो कहता है, मेरे पास ग्लव बॉक्स में मेरे सीनियर का बिजनेस कार्ड है। अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो आप फ्रीली हमसे हेल्प मांग सकते हैं। तो स्योंगयन बॉक्स के अंदर कार्ड्स देखने लगता है कि ओह थैंक यू, मैं इसे याद रखूँगा। वो फिर पूछता है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपको मेरे फैमिली नाम से कोई लेना देना नहीं है, है ना? स्योंगयन कहता है, हाँ, अब नहीं है।
तो ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है कि तो क्या मैं आपको ह्यूंग सोनिम मतलब ब्रदर इन लॉ की वजह ह्यूंग मतलब बड़ा भाई कह सकता हूँ। फॉर्मेलिटी छोड़ देना अच्छा रहेगा, आपको नहीं लगता? तभी उसे पीछे से जोर का झटका लगता है। ग्योल ने उसके सीट पर जोर से किक मारी थी जिससे उसका अंकल बकवास करना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने अंकल पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप मेरे पापा को ब्रदर इन लॉ ही कहे तो क्या ये सही नहीं होगा अंकल? उसने अंकल शब्द को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से कहा जिससे उस आदमी को याद आ जाए कि वो ग्योल का अंकल है और उसका स्योंगयन के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। ग्योल की बचकानी बातें और क्यूट हरकतों पर उसे हंसी आ जाती है कि हाँ बिल्कुल, अगर ग्योल को यही पसंद है तो यही होगा। फिर भी ग्योल उसे घूर कर ही देख रहा था। खैर, वो स्योंगयन को कह रहा था कि ब्रदर इन लॉ, मैं आशा करता हूँ कि मेरी परिवार की वजह से अब आप और ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे। हालांकि हमारा लास्ट नेम मतलब सर नेम वो तो सब जानते हैं, और ये भी कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो। इस वजह से आप पहले की ही तरह झुक कर रहेंगे या बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपने मिस ट्रीटमेंट के खिलाफ जस्टिस के लिए लड़ते रहेंगे। मैं भी आपको बिना किसी काम के परेशान नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। और हाँ, बी स्ट्रॉन्ग। आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन फिर भी देखिए आप कितनी दूर आ गए हो। वो स्योंगयन को बहुत सारी हिम्मत दे रहा था कि मुझे उम्मीद है कि आगे आपकी सिचुएशन और भी बेहतर हो जाएगी। मैं आपके लिए प्रे करूँगा।